जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। न्यूज़ है कि 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री। बिहार का 6 ज़िला नक्सल फ्री घोषित किया गया है। हम देखेंगे कि ऐसा वो कौन कौन सा ज़िला है जिसे नक्सल फ्री घोषित किया गया है। साथ ही अभी भी कौन सा ज़िला नक्सल प्रभावित है वही यह भी देखेंगे। नक्सलवाद का थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे और यह देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। ठीक है, मेरा नाम रुमनेंद्र राजन, आपका स्वागत करता हूँ। 65वीं इंटरव्यू और मेंस जो 66वीं का है, इसके लिए यह वीडियो उपयोगी है। यह भी देखिए कहीं आपका ज़िला तो नहीं। ठीक है, देखिए मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। ठीक है, जहानाबाद, अरवल, नालंदा। जहानाबाद छोटा सा ज़िला कोने में है और अरवल उसके बगल में है। अब नालंदा भी उसके ऊपर देखिए, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सबसे नॉर्थ में आपको मतलब पश्चिम चंपारण के नीचे पूर्वी चंपारण मिलेंगे बगल में। तो ये 6 ज़िले जो हैं बिहार के, वो जो हैं आपके नक्सल फ्री घोषित किए गए हैं। ठीक है, अब कौन कौन सा ज़िला बचा हुआ है वो देखते हैं, अगले स्लाइड में देखेंगे। उससे पहले जान लीजिए कि 2018 में बिहार के 8 ज़िले को नक्सल फ्री घोषित किया गया था। तो उन ज़िलों का नाम एक बार मैं बोल देता हूँ: पटना, शिवहर, सीतामढ़ी, भोजपुर, बगहा, खगड़िया, बेगूसराय। ठीक है, एक बार फिर बोल देता हूँ: पटना, शिवहर, सीतामढ़ी, भोजपुर, बगहा, खगड़िया, बेगूसराय। इन 8 नहीं, ये 7 ज़िले हो जाएंगे। ठीक है, 7 ज़िलों को नक्सल फ्री घोषित किया गया था। और अभी इस बार 2021 के जून महीने में बिहार के 6 ज़िले को गृह मंत्रालय ने नक्सल फ्री घोषित कर दिया, जिसे हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा है। ठीक है, देखिए जो नक्सल प्रभावित अभी भी जो ज़िला है वो है गया, जमुई, लखीसराय, रोहतास, पश्चिम चंपारण, मुंगेर, जमुई, बांका, नवादा, औरंगाबाद। ठीक है, ठीक है, ज़रा यहाँ पे देखिए औरंगाबाद कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिख जाएगा कि ये देखिए यहाँ पे औरंगाबाद है आपका। ठीक है, ये गया हो गया आपका। रोहतास भी आई थिंक नक्सल प्रभावित है ही। उसके बाद आपका नवादा भी है, जमुई भी है, बांका भी है इधर। ठीक है, पश्चिम चंपारण भी है। और उसके अलावा कौन सा ज़िला है, उसके अलावा आपका इधर मुंगेर कहाँ पे है, यहाँ पे मुंगेर है। तो ये सब जो ज़िले हैं ये अभी भी क्या हैं, ध्यान रखिएगा, ये अभी भी क्या हैं, नक्सल प्रभावित ज़िले हैं। अभी भी ये लोग नक्सल प्रभावित ज़िले हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न जो है, जिसको गृह मंत्रालय ने 8 कुल ज़िले हैं पूरे देश में जिस पे सबसे ज़्यादा कंसर्न करने की आवश्यकता है, जहाँ पे तेज़ी से नक्सलवाद की विचारधारा फैल रही है, वो है औरंगाबाद, अपने बिहार का। बाकी 7 जो ज़िले हैं किसी दूसरे राज्य के हैं। ठीक है, गया, जमुई और लखीसराय। ठीक है, गया, जमुई और लखीसराय ये 3 ऐसे ज़िले हैं। ठीक है, कौन कौन सा ज़िला? गया, जमुई और लखीसराय। गया, जमुई और लखीसराय ये 3 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे नक्सल विचारधारा सबसे ज़्यादा क्या है, फैली हुई है। ठीक है, तेज़ी से फैल रही है औरंगाबाद में। देखिए नक्सल प्रभावित जो ज़िले हैं उनके लिए भारत सरकार ने गृह मंत्रालय ने एक स्कीम चलाया था, उसका नाम है SRE, यानी कि सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये फंड मिलता था इन ज़िलों को जिन्हें नक्सल बेल्ट घोषित किया जाता था या नक्सल प्रभावित ज़िला घोषित किया जाता था। 2018 में ऐसे 90 ज़िले थे, याद रखिएगा 2018 में। अब वैसे ज़िलों की संख्या हो गई है 70। ठीक है, 2020-21 में मतलब SRE सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के लिए 304 करोड़ रुपये जारी किया गया था गृह मंत्रालय के द्वारा। इस फंड का उपयोग कहाँ किया जाता है तो जान लीजिए, इसका उपयोग किया जाता है सुरक्षा कर्मियों को ट्रेनिंग देने में। यदि कोई ऑपरेशन चल रहा है तो वहाँ पे खर्चा उर्चा इसी फंड से चलता है, यह बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, नक्सलवाद के थोड़ा सा बैकग्राउंड को हम लोग देख लेते हैं। और इसमें यह ज़रूरी चीज़ है कि जो नक्सलवाद की जो शुरुआत भारत में 60 के दशक में नक्सलबारी नामक एक जगह जो कि पश्चिम बंगाल में, वहाँ से मानी जाती है। ठीक है, यह कृषक और मज़दूरों के नाम पे यह विचारधारा पनपी, लेकिन बाद में यह हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को ही क्या करने लगा, ये प्रभावित, सुरक्षा व्यवस्था को ये तहस नहस करने लगा और आम जनजीवन को, याद रखिएगा कि आम जनजीवन को ये प्रभावित करने लगा था यह विचारधारा। ठीक है, इसे LWE भी कहा जाता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म भी कहा जाता है। बिहार में आप MCC का नाम सुने होंगे। ठीक है, MCC का क्या होता है? MCC को बोलते हैं माओइस्ट। ठीक है, माओइस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया।
एम फॉर माओइस्ट, सी फॉर कम्युनिस्ट, सी फॉर सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसे सीपीआई माओइस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह जो विचारधारा है बिहार में भी रहा, शुरुआत से ही रहा। उसके अलावा मतलब शुरुआत तो इसकी बंगाल से हुई, धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया था। अब यह जो रेड कॉरिडोर है वो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार भी अच्छा काम कर रही है और मीडिया भी अच्छा काम कर रही है। बहुत सारी हिंसा की घटनाओं के लिए यह संगठन, जो नक्सलवाद का संगठन है, माओइस्ट संगठन, यह जिम्मेदार है, ठीक है। जिसके कारण इसे यूएपीए के तहत, याद रखिएगा, जिसके कारण क्या हुआ था, इसे यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था। यूएपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये 1967 में आया था। इसके तहत आतंकवादी संगठन, यदि कोई देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है तो वैसे संगठनों को घोषित किया जाता है। क्यों? तो देखिए 2004 से 2020 तक आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2004 से 2020 तक इस संगठन ने 8,380 लोगों को मार दिया। किसने मारा? LWE ने, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ने मारा। और सबसे ज़्यादा कौन मरे? ट्राइबल लोग मरे, ट्राइबल पीपल को इन्होंने सबसे ज़्यादा मारा। क्यों? क्योंकि उनको घोषित किया गया कि वो इन्फॉर्मर हैं, पुलिस के इन्फॉर्मर हैं। इस नाम पे उन्होंने ट्राइबल लोगों को मारा, स्कूलों को ध्वस्त किया, रोड को तोड़ा इन लोगों ने। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसलिए ये आतंकवादी संगठन घोषित किए गए, क्योंकि इन्होंने खून बहुत ज़्यादा बहाया है, ठीक है। अब हमें मतलब इस बात की भी चिंता है कि हमें यह भी सोचना चाहिए, इंटरव्यू में यह सवाल पूछा जा सकता है, किस तरह इस विचारधारा को रोका जाए। तो जय हिंद जय बिहार बोलने से पहले हमें आगे क्या हो सकता है तो उसके बारे में ज़रा विचार करना चाहिए। देखिए आगे जो है उसके बारे में विचार करने से पहले आप जान लीजिए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने की आवश्यकता है। भारत सरकार इसके लिए काम भी कर रही है। नक्सल प्रभावित जिलों में सड़कों का निर्माण बहुत तेज़ी से हो रहा है, मोबाइल टावर का निर्माण किया जा रहा है, ताकि इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नक्सल प्रभावित जिलों को भी जोड़ा जाए, जो अभी भी 70 ज़िले हैं, ठीक है। साथ ही वहाँ के बच्चे भी मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करें, वहाँ का डेवलपमेंट होगा। तो ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम चला रही है नेहरू युवा केंद्र संगठन, ठीक है। और उसके अलावा वहाँ के एजुकेशन पे भी भारत सरकार ध्यान दे रही है। और जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान जो ऐसे इलाकों में तैनात रहते हैं, वो भी वहाँ के लिए कल्चरल एक्टिविटी करवा रहे हैं, वहाँ के बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। इस तरह से भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि और मीडिया के द्वारा भी यह प्रयास किया जा रहा है कि नक्सलवाद की जो विचारधारा है वह हमारे देश से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही।